Hello everyone. Today I am going to explain the case study question. This is the related of chapter coordinate geometry. तो केस स्टडी के आपके तीन क्वेश्चन आने हैं 12 नंबर के। तो कैसे करना होता है इसको, इसका मेन थीम क्या होता है कि इसकी जो ये स्टेटमेंट दिया है बड़ा लंबा सा दिया है, इसको हमें समझने की जरूरत होती है। इसमें कुछ बच्चे गड़बड़ करते हैं तो इस वजह से क्वेश्चन नहीं कर पाते हैं। क्वेश्चन में कुछ खास नहीं था है इसमें, बट आपको स्टेटमेंट समझने की बहुत ज़्यादा जरूरत है। ओके, तो पहले क्या दिया है, इन एग्जामिनेशन हॉल स्टूडेंट्स आर सीटेड एट द डिस्टेंस ड्यू टू कोरोना वायरस पेंडेमिक। कहने का मतलब है कि एक एग्जामिनेशन हॉल जहाँ एग्जाम हुआ है वहाँ पे स्टूडेंट को कुछ डिस्टेंस पे बैठाला गया है। ठीक है, किसकी वजह से? कोरोना वायरस की वजह से। ठीक है, लेट 3 स्टूडेंट सीट एट द पॉइंट ए बी सी। इन्होंने कह दिया 3 स्टूडेंट बैठे हुए हैं ए बी सी, एक बड़ी सी बेंच पड़ी हुई है, उसमें 3 स्टूडेंट बैठा ले गए हैं ए बी सी। हुज कोऑर्डिनेट आर, उनके कोऑर्डिनेट पॉइंट्स दे दिए हैं तीनों के रिस्पेक्टिवली। तो इसके बाद क्वेश्चन स्टार्ट कर दिया इन्होंने, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड सी। ठीक है, तो इसमें सीधा सीधा क्वेश्चन है, आपके 3 कोऑर्डिनेट दिए हमने ए बी सी। ठीक है, यहाँ पे ए बी सी इनके कोऑर्डिनेट मैंने लिख दिए। अब आपको डिस्टेंस निकालनी किसकी बिटवीन, पहला क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड सी। ए और सी के बीच की डिस्टेंस निकालनी है, ए सी निकालना है। तो आपको पता होना चाहिए कि डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है दो पॉइंट के बीच का, x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर अंडर रूट इन अंडर रूट। ओके, तो यहाँ पे क्या दिया मैंने, कोऑर्डिनेट लिख दिया इनके, ए है 4 - 3, बी है 8 - 5, ए x1 y1 x2 y2। ठीक, ओके। इसके बाद क्या है, वैल्यू पुट कर दी सबकी हमने। यहाँ पे रूट में आया है 80, इसके हम फैक्टर करेंगे तो ये हो रहा है 2 2 2 5 × 2। तो ये 2 जो है 4 टाइम्स आया तो 2 टाइम्स बाहर हो जाएगा, 2 टाइम्स बाहर हो गया तो 4√5 यूनिट हो गया। ये आगे डिस्टेंस, मतलब दो तीन बच्चे स्टूडेंट बैठे हुए हैं तो उसमें ए और सी वाला जो है उसके बीच की डिस्टेंस आ गई 4√5। सेकेंड क्वेश्चन क्या है इसमें, सेकेंड क्वेश्चन इज दैट व्हाट इज द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग ए एंड सी। ए और सी के बीच का मिड पॉइंट हमें निकालना है। इट मीन्स मिड पॉइंट वाला फार्मूला लगेगा इसमें। तो मिड पॉइंट फार्मूला क्या होता है आपको पता होना चाहिए, x1 + x2/2 y = y1 + y2/2। इट मीन्स आपको क्या हो जाएगा, x1 y1, या पहले से आपको कोऑर्डिनेट यहाँ गिवन है तो आप इनको यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं। 4 + 8/2 इट मीन्स क्या हो जाएगा, 12/2 = 6 -3 + 5/2 = क्या हो जाएगा ये 2/2 1। तो कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट क्या आ जाएंगे, 6, 1। ओके, तो ये आपका सेकंड क्वेश्चन हो गया। देखिए बहुत इजी होता है, मैंने कहा कि इसमें लैंग्वेज समझने की जरूरत होती है थोड़ा, क्योंकि फिगर बड़ा से बना देते हैं तो उसमें भी दिक्कत होती है बच्चों। इफ एन इन्विजिलेटर, अब वहाँ पे इन्विजिलेटर है, देख रहा है बच्चे पेपर दे रहे हैं, एट द पॉइंट लाइंग ऑन द स्ट्रेट लाइन, उसी पॉइंट पे जहाँ पे बच्चे हैं बैठे उसी स्ट्रेट लाइन पे खड़ा हुआ है वो। ठीक है, ज्वाइनिंग बी एंड सी, जहाँ पे बी और सी मिल रहे हैं उनके बीच में कहीं पे खड़ा है, सो दैट इट डिवाइड द डिस्टेंस बिटवीन देम। उनके बीच की डिस्टेंस वो किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, 1:2। तो यहाँ पे देखिए 1:2 में डिवाइड कर रहा है, थोड़ा टफ था क्वेश्चन, समझना था इसे सही से। व्हाट आर द कोऑर्डिनेट ऑफ इन्विजिलेटर आई, आई मींस इन्विजिलेटर के कोऑर्डिनेट क्या होंगे जहाँ वो खड़ा है। उसने उसको बीसी को डिवाइड कर रखा है 1:2 में, तो ये 1 है ये 2 है। यहाँ पे इन्विजिलेटर खड़ा हुआ है बी और सी के बीच में, तो ये इसके कोऑर्डिनेट हमने एक्स एंड वाई लेट कर लिए। तो क्या, लेट कोऑर्डिनेट ऑफ इन्विजिलेटर एक्स वाई। यहाँ पे रेशियो को क्या एक एम मान लेते हैं एक एन मान लेते हैं, कुछ क्वेश्चन में लोग m1 m2 भी लेट करते हैं, तो नो प्रॉब्लम, आप m1 m2 ले लें चाहे m और n ले लें। ठीक है, तो सेक्शन फार्मूला हम लगा देते हैं यहाँ पे, x = m x2 + n x1/m+n। ओके, और y के लिए ये हो जाता है y, यहाँ पे आ जाता है, बाकी सब सेम रहता है। तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे हम, m की वैल्यू क्या है 1 है, और आपकी x2 की वैल्यू 8 है, इसी तरह n की वैल्यू 2 है, 7 1 + 2, तो ये ऐड करिएगा तो ये आ जाएगा 22/3। और बाई वाले में क्या हो जाएगा, सेम थिंग्स, यहाँ पर भी वैल्यू पुट करेंगे हम लोग, तो 5 + 6/3 हो जाएगा 11/3। तो कोऑर्डिनेट ऑफ कोऑर्डिनेट ऑफ इन्विजिलेटर क्या हो जाएंगे, कोऑर्डिनेट कोऑर्डिनेट ऑफ आई क्या हो जाएंगे आपके 22/3, 11/3। तो ये फाइनल आंसर आपका मिल जाएगा तीनों को पार्ट का। ठीक है, तो इस तरह के केस स्टडी हम और भी आपको इसके वीडियो डालेंगे, और इसको थोड़ा समझिएगा। मेन चीज थर्ड क्वेश्चन में थी समझने वाली चीज,
तो मैंने इसको आपको एक्सप्लेन कर दिया कि 2 पॉइंट के बीच में खड़ा हुआ इंसुलेटर है, वो डिवाइड कर रहा है उस लाइन को 1:2 में। ओके स्टूडेंट्स, आई होपफुल यू विल अंडरस्टैंड दिस इन बेटर वे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।